किसी गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। कहने को तो वो पूरे गांव में सबसे अमीर और धनी इंसान था, लेकिन फिर भी वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक बार उसके गांव में बहुत सी चोरियां होने लगी। उसे विश्वास था कि उसके घर भी चोर एक ना एक दिन जरूर आएगा। इसलिए वह हमेशा रात को थाली में बेसन के लड्डू रख देता था, जिसमें चूहे मारने की दवा मिली हुई थी। फिर एक रात, लगता है पेट में चूहे कूद रहे हैं, छोड़ो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले हम कुछ खाएंगे। अरे वाह, बेसन के लड्डू, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। और वह लड्डू खाने लगता है। कुछ लड्डू दोस्तों के लिए भी रख लेता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने लड्डू को थैले में रखने के लिए उठाया, वह वहीं गिर पड़ा और सदा सदा के लिए सो गया, क्योंकि जो लड्डू उसने खाए थे उसमें चूहे मारने की दवा मिली हुई थी। कुछ समय बाद सुबह हो गई। आहा, बड़ी अच्छी नींद आई आज। चलो, गुड मॉर्निंग सूरज दादा, अब तो उठ जाओ। हमेशा तुमसे पहले मैं ही उठता हूँ, मुझे क्या, बहुत बकबक हो गई। चलो पानी पी लेता हूँ जरा सा, बाय। अरे ये क्या, ये तो हमारे थानेदार के हवलदार का मौसेरा भाई है, पर ये मेरे घर में क्यों सो रहा है? और इसके हाथ में वो लड्डू। ओ, अब मैं समझा, पूरे गांव में चोरी करने वाला दूसरा और कोई नहीं, बल्कि वो हवलदार का मौसेरा भाई ही था। और आज ये मेरे घर पर चोरी करने आया था और उसने ये लड्डू खा लिए। चलो मुझे क्या, ठीक है, चोर से तो छुटकारा मिला। अब मुझे रोज लड्डू बनाकर नहीं रखने पड़ेंगे। पर जाते जाते इसने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसका जल्दी से ठिकाना लगाना पड़ेगा, नहीं तो हवलदार को पता लगेगा तो वो तो मेरा गुड्डे कर देगा। भिक्षान दही बच्चा, भगवान कल्याण करेंगे। इसे भी अभी ही आना था। चलो इसे ही बलि का बकरा बनाया जाए। आ रहा हूँ बाबा, रुको। कहिए बाबा, दान दक्षिणा या भोजन, कैसे आपकी सेवा करूँ? नहीं नहीं बच्चा, दान का क्या करेंगे, भोजन तो घर से ही करके आए हैं। एक काम करो, तुम दक्षिणे में 100 रुपया दे दो, भगवान को चढ़ाना है। बस, मैं आपको 100 नहीं 500 दूंगा। क्या, सच में? और नहीं तो क्या। तो दो बच्चा। पर उससे पहले आपको हमारा एक काम करना होगा। कहीं तुम हमसे ऐसा वैसा काम तो नहीं करवाओगे? सावधान, देखो हम एक ज्ञानी हैं, तुम्हें श्राप दे देंगे। अरे नहीं बाबा जी, क्या मैं आपको ऐसा वैसा इंसान लगता हूँ? तुम्हारा कोई ठीक भी नहीं, शकल से ही चोर लगते हो। क्या बाबा, आप भी ना। अच्छा बोलो, क्या करना है? अब क्या कहे बाबा जी, देखिए ना, मेरे घर पर कोई बेवड़ा शराब पीकर मेरे घर में घुसकर सो गया है। आप उसे मेरे साथ घर से निकालने में मेरी मदद करें। बस इतनी सी बात, ये तो हम अकेले ही कर देंगे। किधर है वो? इधर आइए बाबा जी, इधर। ये देखिए बाबा जी, ये रहा वह बेवड़ा। चलो हटो तुम, मुझे इसे उठाने दो। तुम मेरा कमंडल पकड़ो। हाँ हाँ हाँ, लाइए बाबा जी। लो, अच्छा से पकड़ना, सोने का कमंडल है, गिरना नहीं चाहिए। नहीं गिराऊंगा। और फिर दोनों घर से निकल जाते हैं। लो, निकल गया ये तुम्हारे घर से। अब दो मुझे 500 रुपए। हाँ बाबा, दे रहा हूँ, पर मुझे लगता है इसे गांव के जंगल में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये दोबारा किसी के घर जरूर आ जाएगा जब इसकी नींद खुलेगी तब। अच्छा ठीक है, मैं इसे जंगल में रख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको और 500 रुपए तैयार रखना। अरे ठीक है बाबा, आप पैसे की चिंता नहीं करो, मैं कहीं थोड़ी भागा जा रहा हूँ, दे दूंगा।
और वह जंगल की ओर निकल जाते हैं और दूर कहीं किसी पेड़ के पास उसे लिटा देते हैं। तभी वह कंजूस सेठ गांव वाले और पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और सभी से कहता है, देखिए, जब मैं सुबह उठा तो इसे जंगल की ओर जाते हुए देखा। मुझे इस पर शक हुआ तो मैंने इसका पीछा किया। अब मुझे क्या पता, ये अपने हवलदार के मौसेरे भाई को मारकर यहाँ ठिकाने लगाने आया है। आप सभी देख सकते हैं, आपके सामने है। पर मैंने कुछ नहीं किया। इसी ने तो मुझे कहा था कि ये शराबी है और मेरे घर घुस गया है और ये मुझे इसे घर से बाहर निकालने के 500 रुपये देगा। बाजी बा, 500 तो क्या, मैं 5 रुपये ना दूं किसी को। आप सभी गांव वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपना काम खुद से करता हूं, ताकि मुझे लोगों को पैसे ना देना पड़े। हाँ, ये ठीक बोल रहा है। पर बस बहुत हो गया, अब थाने में चलकर कहना जो भी कहना है। और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उस कंजूस सेठ को बाबा जी का कमंडल मिल जाता है और उस कंजूस सेठ की गलती की सजा उस बाबा जी को मिलती है। इसलिए लोभ और लालच मनुष्य की बुद्धि हर लेता है, चाहे वो कितना ही ज्ञानी और बुद्धिमान क्यों ना हो।